पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होता है भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन, अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? तो रामजी सकपाल। तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चौथा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू, मध्य प्रदेश में। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई है। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह निबंध है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कहाँ हुई? 1956 में दिल्ली में। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम रत्नावली शर्मा है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला का है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर अच्छे गुण, जैसी सेन साहब की पंक्ति है। खोखा खोखी का अर्थ क्या है? बच्चा और बच्ची। खोखा का नाम क्या है? तो कासू। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? अपने पिताजी के हाथों से। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम? पंडित रामावतार शर्मा। सेन साहब किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कौवा के जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस। लड़कियां क्या है? कठपुतली है। किसे इस पर गर्व माता पिता को होता है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट, पटना में। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1961 को। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 को। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा वारेन हेस्टिंग्स को मिला। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो जर्मन भाषा में। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुआ? 28 अक्टूबर 1900 को। पारसियों के धर्म क्या नाम है? जरथुस्त्र। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? मैक्स मूलर। मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत की। भारत कहाँ बसता है? तो भारत गांवों में बसता है। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? तो डेसाउ, जर्मनी में। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन अगेय। महाभारत क्या है? तो पुराण है महाभारत। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया, उत्तर प्रदेश। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? बंदरिया। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? इंद्र भगवान को। नख किसका प्रतीक है? नख यानी नाखून जो है, ओ सॉरी, गलत लिखा गया यार। नाखून जो है वो है पशुता का है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अशोक के फूल की रचना है, यानी रचना किसने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने।
हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर मिलेगा 1979 में दिल्ली में हुआ था। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका इतिहास जो है कामसूत्र नामक पुस्तक में मिलता है। प्राचीन मानव का अस्त्र शस्त्र क्या था? तो प्राचीन मानव का अस्त्र शस्त्र नाखून था। आर्यों के पास क्या क्या था? लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी, कच्चा घर, इनमें से सभी था आर्यों के पास। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो कालिदास ने ऐसा कहा था। और एग्ज़ाम से पहले अगर आप आधा घंटा पहले वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो वो जो दिए गए नंबर पे मतलब वही मैसेज करें, मिल जाएगा आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और शेयर वेयर कर दे चैनल को। और ज़्यादा क्या कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो अपने पास ही मत रखो, अपने दोस्तों के पास भी भेज दिया करो। थैंक्स, बाय, टाटा, बाय बाय।